Team, welcome to Army Boots. TAT for 16 Feb 2021 is on your screen. देखते हैं क्या क्या। एक माता जी हैं जिनके हाथ में सुप्पी है, एक महिला है जिसके सर पर पोटली है मे भी खाने की, उसके साथ एक छोटी बच्ची है, और एक अंकल जी हैं यहाँ पे जिनके हाथ में डंडी सी है, कुछ मे भी मछली पकड़ रहे हो, शायद नहीं लगता नहीं। एक बकरी है, एक और आंटी जी हैं, और एक घर सा भी है साथ में। ठीक है, देखो मैंने तो इतना जूम करके देख लिया, मेरे पास टाइम था। आप लोग आदत डालें एक ही बारी में फटाफट सब कुछ ग्रास्प करके स्टोरी बनाने की। ठीक है, चलो स्टोरीज देखते हैं फिर अपन। सत्यम लिखते हैं, आई परसीव टू मेन कैरेक्टर, वन फीमेल 20 to 25 एंड वन मेल 14 to 18, नेम्ड रीटा एंड मोहन. रीटा एंड मोहन आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड लिव इन अ विलेज नेम्ड कानपुर with their family. Their father works on his farm for their living and to provide good education to his children. Rita had gone to Varanasi for her bachelor's in agriculture course. In summer season after her graduation, she returned to her village. There she get to know that her brother Mohan has left his school and was playing and roaming. That evening she called Mohan and explained him that importance of education, that education is not only to earn money but also to improve our life. Rita also make him familiar with various courses after schooling that he can apply for, as she has done her graduation in agriculture field. She make her father familiar with modern technologies and organic etc. Mohan was interested in fish, and on Rita's guidance he went school from the upcoming academic year and will later opt for Bachelor of Pisciculture. Her father also inducted new technique and technology on his farm. Okay, so स्टोरी के हिसाब से एक लड़का है और एक लड़की है, और लड़की भाई को बोलती है भाई तो पढ़ाई मत छोड़। सत्यम, जब ये चीज़ हो रही थी तो उनके पिताजी ने लड़के को कुछ नहीं कहा, और मे बी ऐसा होना चाहिए था कि लड़की घर आती है, हिज फादर इज़ वेरी वरिड एंड शी आस्क्ड कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो घर आएगी और देखेगी भाई खेल रहा था स्कूल छोड़ रखा है। ही टॉक्ड विद द फादर एंड देन शी क्रिएटेड, अब इसको और अच्छा बनाने को बता रहा हूँ बस। फिर उसने क्या किया, पिताजी और बेटे के बीच भी एक पीस क्रिएट किया, और फिर भाई को इनलाइटमेंट किया, और फिर पिताजी को टेक्निक्स बताई। ठीक है, बट योर स्टोरी इज़ वेरी गुड। आई से इट इज़ 9 on 10 और 8.5 on 10। बाकी इट इज़ गुड, एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी है। आप TAT के 12 स्टोरीज़ में से इसको पंच करोगे तो अच्छी लगेगी। ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब आप स्टोरी राइट करें तो थोड़ा रियल रखने की कोशिश करें। एकदम जिगजैग जाएगी अगर तो समझ नहीं आएगा कि सच में है कि ज़बरदस्ती बन रही है। ओके, प्रणव ने यहाँ लिखा है, बाय द मेडिसिन टेक लेफ्ट रीच होम। वेरी गुड, लिफ्ट ली, अच्छी बात है। टेल हर दैट इट्स टाइम टू फोकस ऑन स्टडीज एंड लेटर प्रपोजेस हर। ओके प्रणव, वेरी गुड, ये देखा नहीं था मैंने रिस्पॉन्स आपका। चलो संदीप लिखते हैं, अमर 22-year-old ग्रेजुएट, ही हैज़ बीन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो अपीयर्ड इन CDSE विच ही क्लियर्स. He was waiting for his SSB date. Amar, as an elder son, has to work in the paddy, so he decided to get help from family members. Asked his mother and sister to bring people for cropping of rice. Tasked his brother to clean the paddy by spade, and Amar himself prepared the cropland. With the help of everyone from family, he was able to crop the rice in time. संदीप जी, ये जो पहली लाइन है कि वो 22 साल का है और he was waiting for SSB, he cleared the return. This was very irrelevant with respect to this image. Image में there is going to be very educated. Educated मतलब properly dressed है, और ये है वो farming कर रहे हैं. So your whole story should be focused on farming. If you add unnecessarily the details of going into the army, it will make no use of it. है ना, अच्छी बात नहीं। तो प्लीज़ स्टोरी फोकस रखें वहाँ पर। मैंने स्टोरी शुरुआत की पढ़ी कि SSB अब कुछ होगा, पर वो ये जो आपकी पहली 4 लाइन है ये स्टोरी के साथ नीचे भी नहीं गई ना इमेज के साथ गई। ठीक है, और नीचे आपने लिखा कि एक भाई ने सबको टास्क दिया और वो किया, वो ठीक है, वो फिर भी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ दिखा रहा है आपकी। पर ये जो SSB डेट्स तक की आपकी स्टोरी है वो ज़रूरत नहीं थी उसकी। क्लियर? सो विद टाइम यू विल इम्प्रूव। रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ गुड, और बड़ी लिखते हैं आप तो अच्छा लगता है थोड़ा टाइम लगा के। करें लिखते हैं, आई परसीव 2 मेन कैरेक्टर, वन मेल नेम सरन, एज अराउंड 30 एंड वन फीमेल, एज अराउंड 24. Brother sister belongs to Haryana. One day, due to heavy rain, a large amount of water are collected in front of their house. Sarah and Karen decided to use that water for irrigation in the farm. Then by using a pipe and motor, he irrigated their whole farm and saves money which he have to spend on irrigation. And after some months, the crop was nicely grew. करण जी, ये जो इमेज है यहाँ पर आप इस पानी की बात करो जो घर के पास है। ठीक है, आपने घर देखा, घर के पास के पानी को वहाँ तक चैनलाइज किया।
इससे पहले इनके पास जो तरीके थे चैनलाइज करने के लिए, प्लीज़ उन्हें मेंशन करो सो दैट इट अपीयर सच में इस मोटर की ज़रूरत थी। और अगर मोटर है तो हम ट्यूबवेल की तरह बोरिंग करके भी पानी ला सकते हैं, ठीक है। सी, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, वो सब किनारे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो लॉजिक दिया वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग लॉजिक नहीं था कि बारिश का पानी आया फिर उसको मोटर से वहाँ पे कर दिया, ठीक है। बारिश का पानी आया है तो हम लोग सिर्फ कैनाल्स बना के, मतलब उस पानी को बिना मोटर के अगर चैनलाइज करके खेत तक पहुँचा दें, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कभी कभी खेतों में ज़्यादा पानी आ जाता है तो किनारे से छोटी छोटी नालियाँ सी खोद की, ताकि एक्स्ट्रा पानी चला जाए और क्रॉप को कोई नुकसान ना हो, वैसा किया जाता है। तो अगर आप उस पानी को उस तरीके से चैनलाइज करते और खेत तक पहुँचाते हैं तो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और अगर आप उस रुके हुए पानी को मोटर तक पहुँचा रहे हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पर एक्सेप्टेबल बोल सकता हूँ। सागर लिखते हैं, रमेश वॉज 20-year-old बॉय, ही वेंट टू हिज विलेज ड्यूरिंग द खरीफ सोइंग सीजन व्हेन ही वॉज हैविंग हिज कॉलेज वेकेशंस टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हिज फील्ड. He saw that many poor farmers of his village were growing crops by using traditional ways of farming. He was aware of the new farming methods that include compact machineries and irrigation method along with organic farming. He called his friends living in village and some of his relatives. They bought the compact plough to plough the fields and they all did organic farming in their fields. Meanwhile, for further irrigation, they all got sprinklers installed in their fields. At the time when the crop was harvested, they had the best crop in the village, which was even more economical. When all the villagers saw the effectiveness of the new method, they all wanted to adopt them. In doing such, Ramesh and his friends helped them. ओके सागर जी, देखो आपके मेथड्स ठीक हैं, पर आपने जहाँ पर बहुत महंगी महंगी मशीनें खरीदवा दी ना, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज वो सच में एक्सपेंसिव है। और आप 20 साल के हो और आपके दोस्त उसको उतना पैसा लेके भी आ रहे हैं खर्च करने के लिए। ऑलरेडी फार्मर्स पुअर हैं तो वो तो खर्च करेंगे नहीं इस मशीन पे। क्लियर? सो ऑल इन ऑल आई फील दैट दिस इज़ लिटिल बिट क्या बोलते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल, कि एक आदमी आया उसने कहा भैया नए मेथड्स हैं। ऑफकोर्स फार्मर्स नो न्यू मेथड्स, दे आर पुअर। ट्रेडिशनल वेज इसलिए क्योंकि मशीन के पैसे नहीं है। आपने मशीन स्प्रिंकलर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करवा दिया, आप 20 साल के अपने दोस्तों के पैसों से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। बाकी स्टोरीज गुड, आपने हेल्प करी है फार्मर्स की, आप अवेयर हो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस अच्छा दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी क्वालिटीज़ नहीं, बिल्कुल क्वालिटीज़ नहीं दिख रही, क्वालिटीज़ दिख रही हैं, पर वो बहुत अच्छे से कब दिखेंगी, उन पर भरोसा कब होगा सही को, जब आपके लॉजिक भी बहुत सही होंगे। क्लियर? स्मृति लिखती है, आई परसीव अ मैन नेम राम, ही इज़ अ फार्मर हु लिव्स इन अ विलेज विद हिज फैमिली. In his family there are 5 members, his mother, sister, his wife and 2 children. One of his son working on the field to prepare the land for farming while Ram is fetching water from the pond. His sister is feeding their domestic goat. All members in the family help each other in the field for growing crops and vegetables for their living and they lead a peaceful life. चलो स्मृति जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है, बहुत सूदिंग है, बहुत पॉजिटिव है। फिर भी अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचते तो अच्छा लगता। मैं बताता हूँ, देखो ये जो स्टोरी है ठीक है, बट इफ़ देर आर प्रॉब्लम्स इन योर स्टोरीज and in the process of solving the problems you can reflect some qualities, it is best. ठीक है? In your story you explain what is happening into the image and then you explain that they are living a very peaceful life, fine, but only quality I can see is harmony and the family is supporting each other, that's it. Clear? And I know you have a problem with tat, आपसे टैट नहीं लिखी जाती, बट दिस वे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक्सेल करो, क्योंकि फाइनली जो दरवाज़ा हमें तोड़ना है ना वो एसएसबी है। रिटर्न्स क्लियर हो जाते हैं, स्क्रीनिंग हो जाते हैं, और फिर अगर फाइनली वहाँ जाके हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएं, बहुत दुख होता है ना। आखिरी पायदान निकालना है, फिर क्या पता हम अंतिम पग भी कर लें IMA में। देवांश कहते हैं, राहुल वॉज अ स्मॉल फार्मर ऑफ टीरी विलेज. His age was around 27 to 28. It was a time of sowing seed. He was discussing with the family for the type of crop to be grown. His wife suggested to grow multiple crops this across the area, which would give more benefit and also different from traditional one. He find this idea good and made his list about the crops that will be good to grow together. He divided his land for each crop and planned the irrigation and manure needed. Instead of fertilizer, he used the cow dung manure. It gave more fertility to the soil. In this way, he continued to take proper care of his crops at equal intervals. In the cultivation season, he got the good result and decided to continue in this manner. Very good देवांश, बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं। पहला, उसने अपनी वाइफ की बात मानी दैट ये बंदा जेंडर बायस नहीं है, मेल फीमेल को इक्वली वो करता है, चलता ट्रीट करता है, तो ये अच्छी बात है।
दूसरा जो मेथड्स थे उनको उसने अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो डिटर्मिनेशन दिखता है हमें। तो फाइन, दिस स्टोरी इज़ अमंग द बेस्ट स्टोरीज आज की जो हमें मिली हैं, उसमें से अभी तक की सबसे अच्छी है। सो गुड। यश लिखते हैं, रोहन वॉज अ रेजिडेंट ऑफ तारापुर विलेज। फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज आउट ऑफ द विलेज फॉर फ्यू ईयर्स। आफ्टर completing his graduation in BSc Agriculture, he returned to his village and noticed that the people of the village are still reliable on old methods. So he decided to help them and made a small team and started a campaign, Jago Kisan, in which he used to tell them the modern affordable methods of farming like genetic manipulation, monoculture, mixed farming, intercropping, biofuel, and using cow dung as manure, as all these methods helped farmers to increase their production as well as income within a year. The farmers saw a great change in their farm and they all are thankful to Rohan and his team for helping them and gave their blessings. ठीक है, यश गुप्ता पूरी स्टोरी अच्छी है। एक लड़का जागरूक है, डिटर्मिनेशन है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं और उसने उनको एग्जीक्यूट भी करवाया। सो दिस इज़ अ गुड स्टोरी, जस्ट लाइक देवांश। ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। एंड वी डोंट मेंशन कि they all are thankful to Rohan. Instead, right, Rohan was helpful because he was able to add a cherry into the life of the farmers who were struggling with the crop production. ऐसा उसको हीरो को थैंक मत दो, वो अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी दिख जाती है कभी कभी कि इसको तो रिवॉर्ड चाहिए, इसको थैंक यू चाहिए, इसको तारीफ़ें चाहिए। ठीक है, सेटिस्फैक्शन दिखना चाहिए हीरो पे। डायरी लिखती हैं, सृष्टि 28 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर, सोनवल विलेज, असम। She noticed her student Taran had been absent from last few days. Next day evening she went to his house. There she saw him helping his family on fields. She asked him reason of not coming to school. He told that, "Ma'am, now I will not come to school." Srishti shockingly asked him why, to which he replied, "Corona has hit his family hard and now his father don't have money to pay school fees." Seeing his zeal to study, Srishti next day talked and convinced Principal Sir to waive Taran's fees. With the efforts of Srishti, Taran could be able to continue his studies, realizing it as a common problem of every parent. She later writes letter to CM to reduce village school fees for 2 years. चलो डैरी, आई एम हैप्पी कि आपने एक अलग एंगल देखा कि वो मदद कर रहा है पापा की, फ़ीस वगैरह नहीं है। प्लीज़ मुझे बताएं कि उस लेटर से क्या हुआ आगे। ठीक है, कुछ भी चीज़ अधूरी ना छोड़े कहानी में। बाकी यार स्टोरी इज़ फाइन, गुड। केशव लिखते हैं, आई परसीव अ फैमिली ऑफ 6 people, 3 male 3 female, 1 grandmother, her daughter and sons, wife, their 2 children. केशव इतनी ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक एक को नहीं समझाना होता। यू ओनली टेल अबाउट द कैरेक्टर यू परसीव्ड एज अ मेन कैरेक्टर। मेन ज़्यादा से ज़्यादा मेन के साथ वाला बता दो, पर सबके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेव योर टाइम। Their basic livelihood and income of source was farming. Ravi used to help his family in farming. His parents want him to go to school, but Ravi was very much lured towards helping his family. Ravi's mother said Ravi that if he wants his family to have a better future, he must acquire knowledge by studying and get a good earning. His better life will also help his younger brother Sham, which Ravi accepted and understood. That went with his mother to admit himself in the local school. When they came back after the admission, Ravi promised himself that he will study hard and get his family a better future. ओके केशव, अच्छा है कि एक लड़का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, घर वालों की हेल्प करता है और घर वाले कहते हैं असली हेल्प करनी है तो पढ़ाई कर, और वो पढ़ाई करने चला गया। कूल। पर शुरुआत का वो थोड़ा अजीब था कि वो माँ बाप की हेल्प भी करना चाहता है और पर पढ़ना भी नहीं चाहता ऑफकोर्स, पर ठीक है, उसकी माताजी ने उसको एनलाइनमेंट दिया और वो जाना। तो इट्स एक्सेप्टेबल स्टोरीज़, और पर इसके साथ की जो स्टोरीज है उन्हें बहुत अच्छा लिखना, देन इट इज़ एन एक्सेप्टेबल स्टोरी। भास्कर लिखते हैं, 6 कैरेक्टर्स। Main character is male who is in farm, 30 to 35, mood positive. Action: increase in farmers' income by adapting to scientific way of farming. Story: irrigation. In village of 24 Pargana, West Bengal, people had rice farming as major occupation, but due to a recent cyclone, salty sea water entered the wetlands and failed the growth of traditional rice crop. Government was determined to help the farmers at this hour of trouble. Various agricultural scientists proposed the idea of planting rice variety from Kerala that grew really well in the salty water. Soon the campaign was rolled out and the new variety of rice crop gave more growth and better quality, etc. Okay. भास्कर जी, पूरी स्टोरी में मेरे को आपका मेन हीरो नहीं दिखा। मुझे प्रॉब्लम दिखी, सरकार ने क्या किया वो दिखा। आई कैन नॉट लोकेट योर मेन हीरो, और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा ना, आई कैन नॉट लोकेट यू।
याद रखो स्टोरीज़ में जो मेन कैरेक्टर कर रहा है वो आप कर रहे हो लगभग, और आप ही नहीं दिखोगे फिर मैं क्या दिखूँ। क्लियर। सो आपका मेन कैरेक्टर होना चाहिए, योर मेन कैरेक्टर इज़ मेल हुज इन फार्म्स। ओके, हिज इन फार्म पर इसने कुछ किया नहीं ना, सरकार ने किया, देखो। ठीक है, कूल। मे भी ऐसा हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो कुछ, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज लगातार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सर घूम जाता है। शिवा लिखते हैं, आई परसीव्ड 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम द पिक्चर 3 are female and 2 are male and 1 is child. Radha is 23-year-old. She completed her graduation in agriculture BSc and she also placed in a fertilizer company. She is very happy that she came to her village to convey the same to her family. After coming to her village, she observed that people in the village are still following old techniques in the farming, due to which the yield is very less. So she decided to stay in the village and educate them with a new technique. She also educated them how to get modern equipment with the subsidies with government. With her technique their agriculture is flourished. ओके शिवा, स्टोरी इज़ फाइन, पर वो गांव में क्यों रहने लगी, उसने जॉब छोड़ दी या उसने छुट्टी ली, वो प्लीज़ क्लियर करो। और शी इज़ इन अ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, तो फिर वो फर्टिलाइज़र्स ज़मीन के लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स मतलब दे कैन हार्म ऑल्सो, सम ऑफ देम आर बायो, तो वो अच्छे भी होते हैं। ऑल्सो मैंशन दैट इट विल ऐड फ्लेवर्स एंड लेयर्स टू योर स्टोरीज। क्लियर, वेल दिस मच। एंड स्टोरीज़ पढ़ते पढ़ते मैं बहुत थक जाता हूँ, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो फिर एनालिस करना है, फिर पढ़ रहे फिर एनालिस करना है, तो बीच बीच में ऐसे ना गला थोड़ा सा सूख जाता है और शब्द साफ नहीं बाहर आ रहे होते। सो एडवांस में उसके लिए सॉरी। बाकी स्टोरीज़ अच्छी हैं। अब मेरे को ध्यान से समझो और एक बात बताऊँ कि क्या बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह करी है और फिर गाँव में जाके हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये स्टोरी लाइन अच्छी है, पर इनमें से कौन है जो चलेगा? क्या सारे के सारे बराबर चलेंगे या कोई एक ही सिलेक्ट होगा? दिस ऑल डिपेंड्स कि जो बाकी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको आपने इग्नोर किया या ज़बरदस्ती को चिपकाने की कोशिश करी। जैसे ही आपने इमेज देखी 10 लोगों ने सोचा होगा चलो भाई साहब एक कैरेक्टर बनेगा जो एग्रीकल्चर करके आएगा एंड ही विल हेल्प द विलेज पीपल। हाउ ही विल हेल्प, मेथड्स ही विल चूज़ एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी विल डिसाइड कि वो स्टोरी रियल है या ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश की जा रही है। बाकी चीज़ें छोड़ के सीधा हेल्प पे कूद जाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेगा। क्लियर। बाकी स्टोरीज़ काफ़ी ठीक हैं, जैसी इमेज थी उस हिसाब से तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि इमेज बहुत बोरिंग है। इमेज बहुत सारे डायमेंशन नहीं दे रही हमें यहाँ पे। देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं, गाँव दिखा सकते हैं, तो डायमेंशन थोड़े कम हैं, इसलिए जो आइडियाज़ आएंगे वो बहुत मोनोटोनस होंगे और जो रिएक्शंस आएंगे वो भी मोनोटोनस होंगे। सो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेम आइडिया जो सब चला रहे हैं उसी आइडिया पे मेरे को थोड़ी सी रियलिटी डालनी है, थोड़े से और क्वालिटीज़ डालनी है कहीं ना कहीं से उठा के। ठीक है, वेल दिस मच फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।